हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन ने पूछा था। अब तक के जितना क्वेश्चन पूछा हुआ 2009 से लेके 2024 तक में सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे मैट्रिक्स का। अगर इतना सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं तो एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है हम लोग सब बना सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक पैटर्न के जैसा ही होता है और एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक जैसा ही होता है। तो देखो अब हम लोग क्या ना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से ध्यान देंगे ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सब सॉल्यूशन करके देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो दिया हुआ, पहला क्वेश्चन ही 2021 में पूछा हुआ था। क्या ए बराबर ए और बी दिया हुआ था, करा ए स्क्वायर बराबर बी, तो लैम्डा का मान बताओ। तो पहले क्या करेंगे ना, ए स्क्वायर बराबर बी। ए स्क्वायर मतलब ए कितना बार, 2 बार लिखना पड़ेगा, लैम्डा और 0 1 1, फिर लिख दीजिए लैम्डा 0 1 1 और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में दिया हुआ 1 0 2 और 1 ए दिया बी। अब इसको जरा गुना कह लो, तो पहला रो पहला कॉलम गुना होगा तो क्या लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर 0 नहीं, फिर इसको इसके साथ गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 0, फिर इस रो को इसके साथ गुना करो, लैम्डा और प्लस में क्या 1, फिर इसको इसके साथ 0 प्लस में 1 गुना हो गया 1 0 2 1, कंपेयर कह लो तो लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या 1, तो लैम्डा बराबर लिख सकते प्लस माइनस 1 और लैम्डा प्लस 1 बराबर 2, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। देखो प्लस 1, तो ये लैम्डा का वैल्यू क्या गो आता है, 2 वैल्यू, एक माइनस में और एक प्लस में। तो यहाँ पे क्या ना और ये दिया हुआ प्लस माइनस 2 ऑप्शन होगा। तो इसमें जब ऑप्शन है बिहार बोर्ड में कहता है अगर 2 ऑप्शन आता है तो आपका ऑप्शन क्या ना नन ऑफ दीज दिया हुआ तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, राइट। तो इसमें नन ऑफ दीज होगा। अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे खाली माइनस 1 रहता, 2 नहीं 1 नहीं रहता, तब तो हो जाता क्या 1। तो इस प्रकार से तो ये ऑप्शन नंबर हो गया इसका पहला का डी। अब क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा में क्या करा कि इस आव्यूह का क्या ना ए इनवर्स अस्तित्व है या डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 या ए का अस्तित्व नहीं है या इनमें से कोई नहीं, क्या है। तो इसका इनवर्स कब संभव है, जब हम लोग डिटरमिनेंट निकालो। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, 1 गुना 1 और माइनस 0, तो कितना डिटरमिनेंट आया 1, तो डिटरमिनेंट इसका डज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट 0 आया क्या, नहीं आया, मतलब इसका इन्वर्स संभव है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता तो इसका इन्वर्स संभव नहीं होता, मतलब ए इन्वर्स संभव नहीं, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया, क्या आया 1 आया, तो इसका इन्वर्स संभव है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, तीसरा में करा ए और बी दिया, तो करा ए बराबर बी है तो अल्फा का मान बताओ। अब दोनों मैट्रिक्स क्या ना बराबर है, तो बराबर है तो कंपेयर कह लीजिए, तो कंपेयर कह लेंगे क्या 4 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 16, मतलब संगत अवयव को संगत अवयव के साथ बराबर कर देंगे। 0 0 के बराबर होगा, 5 5 के बराबर, 1 1 के बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर अभी है। तो अल्फा बराबर कितना होगा 4, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 आपका क्वेश्चन नंबर क्या ना 2021 में पूछा हुआ था। देखो 4 में क्या करा है, दोनों मैट्रिक्स का सम कर दीजिए। तो दोनों मैट्रिक्स का सम तो जानते हैं क्या ना संगत अवयव का संगत अवयव होता, तो 1 का 0 1 0 1 1, फिर 0 और 1 क्या आएगा 1, फिर 1 0 1, तो ये आएगा। देखो कोई ऑप्शन नंबर हो गया डी, इस प्रकार से। अब 5वां क्वेश्चन क्या करा, ए को करा कै बार गुना कीजिए 3 बार, राइट है, ए को 3 बार। जब इसको 3 बार देखो यहाँ मिटाते, इसको मिटा के बताते हैं, समझेंगे। तो इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन होगा ना, सब बन जाएगा। देखो 5वां में ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है 1 -1 1 दिया, और करा हम लोग को ए क्यू ज्ञात करो। तो ए को 3 बार गुना करेंगे ना तो 3a आएगा, मतलब 3 बार गुना करेंगे तो वही आएगा मैट्रिक्स क्या ना सब में 3 3 आ जाएगा। इस प्रकार से देखो अगर आप 3 बार गुना करेंगे तो 3 -3 3 ये आएगा, तो इसको 3 कॉमन लेंगे तो 1 -1 1 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं वापस क्या ए, तो ए क्यू का मान क्या हो जाएगा 3a। इस प्रकार से ए को 3 बार मतलब इस प्रकार से 1 -1 1 1,
फिर 1 माइनस 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इसको दोनों गुना करने के बाद जो आएगा फिर इसको साथ गुना करेंगे तो ये आएगा। तो इस प्रकार से तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 6 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6, ये थोड़ा टाइपिंग में क्या ना दिक्कत कर दिया गया जी, हो ऊपर होना चाहिए, ये नीचे कर दिया गया, फिर भी हम लोग चलो ना समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये दिया और करा ये आव्यूह सममित है, विसम्मित है कि सम्मित है कि एकांक आव्यूह है कि इनमें से कोई नहीं है। तो विसम्मित आव्यूह हम लोग उसे कहते हैं जिसका ट्रांसपोज ए डैश बराबर क्या आ जाए माइनस ए, उसे हम लोग कहते हैं विसम्मित आव्यूह। साथ ही विकर्ण अवयव 0 0 होना चाहिए। तो विकर्ण अवयव 0 0 है नहीं, तो विसम्मित आव्यूह ऐसे नहीं होगा। तो सम्मित आव्यूह हम लोग उसे कहते हैं जिसका ट्रांसपोज ए डैश बराबर क्या हो ए हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं सम्मित आव्यूह। तो इस आव्यूह का हम लोग ट्रांसपोज करो, ए डैश करो, इसको बदलो। तो पहला रो पहला कॉलम में ए एच जी, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम लिखो एच बी एफ, तीसरा रो तीसरा कॉलम लिखो जी एफ सी लिख दिए। अब देखो कंपेयर करो, इसी से मिलेगा जो ये है पे, तो इसको बदलने पे वही आया तो कह देंगे कौन सा आव्यूह है, तो सम्मित आव्यूह है। सो एकांक आव्यूह किसे कहेंगे, जिसके विकर्ण अवयव एक एक हो और शेष अवयव क्या हो 0, वो एकांक आव्यूह कहलाता है। तो एकांक आव्यूह नहीं कि क्या है सम्मित आव्यूह। अब 7 देखो, 7 में करा कि एक मैट्रिक्स A बराबर ए आई जे एन इंटू एन विषम सम्मित आव्यूह होगा। तो ये विषम सम्मित आव्यूह कब होता है, तो विषम सम्मित आव्यूह की एक कंडीशन होता है या विषम सम्मित आव्यूह कंडीशन होता है ए आई जे बराबर माइनस में ए जे आई हो जाए, तो हम लोग कहेंगे क्या विषम सम्मित आव्यूह। देखो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई है, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होता है, तो एक दूसरे के अगर दो आव्यूह दिया हुआ तो एक दूसरे के व्युत्क्रम तब होगा जब ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो आई हो, तभी हम लोग का क्या ना दो आव्यूह व्युत्क्रम आव्यूह होगा। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर में डी है। सो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 का ऑप्शन जरा छिप गया है, जरा समझ लियो, यहाँ समझा देते क्वेश्चन क्या करा। 3 गुना 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिसका प्रविष्ट यहाँ पे है 0 या 1 है। सो तो दो प्रविष्ट मतलब अवयव, दो अवयव दिया हुआ है 0 और 1, तो 0 या 1 से कितना आव्यूह हम लोग बना सकते हैं, कितने ऑर्डर का 3 गुना 3 ऑर्डर का। तो 3 गुना 3 ऑर्डर का कहेगा ना, तो हम लोग कई अवयव है 2 अवयव, 0 और 1 2 अवयव, कितना ऑर्डर का बोला 3 गुना 3, तो इसके पावर में लिख दो। तो 2 पर पावर 9, 2 को 9 बार गुना करेंगे तो 500 कितना आएगा 12, ये हो गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन अगला हो सकता था, क्या कहता है यहाँ पे 2 गुना 2 कोटि का कहता, तो क्या करते आप इसमें से कई अवयव दिया हुआ है 2 अवयव, तो ऑर्डर क्या लिख देते 2 गुना 2, तो 2 पर पावर क्या हो गया 4, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, तो कितना होता अवयव की संख्या कितना हो जाता 16। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आएगा तो हम लोग बना सकते हैं। अभी देखो 3 रो 3 कॉलम का पूछ दिया है, 3 into 3 2 into 2 कोटि का तभी पूछ सकता था, तो इस प्रकार से बना लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा, ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, जब वर्ग आव्यूह होता है ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे एम इंटू एन, यह वर्ग आव्यूह कब होगा, जब रो बराबर क्या हो जाए कॉलम, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो वर्ग आव्यूह। देखो इसमें रो और कौन है एम बराबर एन, ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। फिर करा ए कोटि 2 का व्युत्क्रमी आव्यूह डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ए इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट ऐसे रहे आपका डिटर्मिनेंट ए डी है, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, तो इसका मतलब होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ए।
1 बटा डिटर्मिनेंट ए। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इस पर ये डायरेक्ट पॉइंट है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा इतना बराबर ए होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में कह रहा है कि 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमीय वर्ग आव्यूह है। एक आव्यूह है जो कितने ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का है। तब कह रहा है एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, कितना ऑर्डर का आव्यूह है जी, 3 × 3 कोटि का है आव्यूह। और हम लोग को करा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर होता है। अगर 3 × 3 कोटि का है तो 3 में 1 घट जाएगा, तो क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। सो इसमें देखो कोई ऑप्शन डी। अगर इसी में कह देता, ऑब्जेक्ट ऐसा कई बार पूछ चुका है, इसी प्रकार से क्या हुआ, अब 3 × 3 था, अब कहता है यहाँ पे 4 × 4 कोटि का रहता, तब एडजॉइंट ए बराबर क्या होता, तो क्या करते, डिटर्मिनेंट 4 में घटा देते, 3 हो जाता। अब कहता 2 × 2 कोटि का कहता, तो आप कैसे बनाते, तो यहाँ पे 2 का था, एक घटा दो, 1 आ जाएगा। ये आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो तो यहीं पे बता दिए, अगला क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे। तो ये हो गया 12। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समझ रहे ना, अगर दिक्कत हो तो कमेंट वमेंट कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा कि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। तो ए बी माइनस बी ए बराबर क्या होगा, तो अगर ए और बी सममित आव्यूह है तो बी ए माइनस ए बी क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। क्या हो जाता है, विषमित आव्यूह। अगर ए और बी सममित है, सममित आव्यूह है, तो ए बी प्लस बी ए क्या होता है, सममित होता है। लेकिन ए बी माइनस बी ए क्या हो जाता है, विषम सममित होता है। क्या होता है, विषम सममित होता है। लेकिन यहाँ तो ए बी माइनस बी है, तो क्या होगा, विषम सममित आ जाओ। देखो एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन बता दीजिए। अब इस तरह से क्वेश्चन ए पूछा हुआ, वो नहीं पूछा तो वो पूछ सकता है। तो ये सब बस देखते जाओ ना, सारे क्वेश्चन ना आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ में ऐसे ना मैट्रिक्स से आपका क्या ना 8 क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में करा ए दिया, निम्नलिखित में से कौन ए डैश, यहाँ पूछ दिया क्या, ए डैश। लो ए डैश मतलब क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह पूछा। तो पहला रो को पहला कॉलम कर दो, 1 2 3, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बदल दो, 4 5 6, ए हो गया। तो लो ए डैश निकल गया। इसमें कोई कंपेयर करो, देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, सी से। 15 क्या करा, निम्नलिखित आव्यूह में कौन 3 × 3 कोटि क्रमशः एकांक आव्यूह है। तो क्या ऑर्डर का, इसको सीधे समझो 3 ऑर्डर का एकांक आव्यूह। तो एकांक आव्यूह मतलब इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह किसे कहेंगे, इकाई आव्यूह को I3 से सूचित कर, 3 रो 3 कॉलम है तो I3 से। तो इकाई आव्यूह होता 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब जिसके विकर्ण अवयव एक एक हो और शेष अवयव 0, वो क्या कहलाता है, इकाई आव्यूह। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन क्या है, बी है। अगर यही कहता 2 रो 2 कॉलम का कह देता, कितना कह देता बाबू, 2 × 2 ऑर्डर, समझ रहे ना सभी। तो 2 रो 2 कॉलम का कहता, तो ये क्या लिखते, I2 से सूचित करते, I2 से सूचित करते, और 1 0 0 1 ये लिखते। ये 2 रो 2 कॉलम का था, एकांक आव्यूह हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में करा ए और बी दिया हुआ था, करा 2a + 3b ज्ञात कीजिए। तो अब 2a + 3b ज्ञात करना है, तो पहले इसको रफ क्या लेते हैं, राइट। देखो अब एक क्वेश्चन में कह दिया 16 में क्या ज्ञात करने के लिए, 2a + में 3b। तो यहाँ पे a में पहले 2 गुना करो, तो हम लोग को करा 2a + में 3b। तो a में 2 गुना करो, 2 मतलब सभी अवयव में गुना करो, तो 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, और 6 दूना 12, 5 दूना 10, और 4 दूना 8, ये आ गया। फिर क्या, अब प्लस, और b में कितना गुना करना, 3, तो 3 सब में गुना करो, तो 7 तिया 21, 8 तिया 24, और फिर 5 तिया 15, और 6 तिया 18, ये आ गया जी। अब इसको जोड़ लीजिए, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,
फिर यहाँ जोड़ो तो 6 36 आ गया, यहाँ जोड़ेंगे तो आपका 25, इसको जोड़ दो तो प्लस में 10। तो देखो कोई ऑप्शन मैच किया तो ऑप्शन नंबर आपका मैच कर गया बी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कई क्वेश्चन हो सकता है 100। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 फिर वैसी है, बोले ना सारा क्वेश्चन एक जैसा। अगर आप इतना सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो सब क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। देखो अब इतना बराबर इतना है तो इसमें कर रहा है एक्स बाई का मान, तो पहले दोनों मैट्रिक्स को कोजी कीजिएगा, जोड़ेंगे तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लो। तो 3 1 4 हो गया, फिर 4 प्लस बाई तो 4 प्लस बाई, फिर 5 प्लस 0 क्या आएगा 5, x प्लस 1 क्या होगा x प्लस 1 अब बराबर 7 0 10 5 ये हो गया, ये 0 है। अब कंपेयर तो ये हो गया आपका क्या ना 4 और ये इसके बराबर, तो यहाँ पे 3 होगा जी, क्वेश्चन गड़बड़ है तो इसको ना 7 कह लो, तो 7 के बराबर। और यहाँ पे भी क्वेश्चन ही गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ दिया हुआ एक क्वेश्चन ना। फिर भी x बाई का मान पूछा तो बता दो, x प्लस 1 बराबर क्या 5, तो x का मान मिल गया 4 और यहाँ से कर दो 4 प्लस बाई बराबर क्या 0, तो बाई बराबर मिल जाएगा -4। तो x का मान 4 और बाई का -4। देखो कोई ऑप्शन है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ किया हुआ, राइट। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, क्वेश्चन बैंक में सुधार लो। तो अगर ऐसे रहता तो x का मान ही आता। 18 देखो 18 में a दिया हुआ और करा a प्लस a डैश बराबर I2, तो अल्फा ज्ञात करो। तो इसको कैसे ज्ञात करें सर, a प्लस a डैश आसान है इस तरह का बनाना। तो पहले तो ये आपको पता है, लिख दो a कौची है कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही है। अब प्लस में a डैश मतलब सभी जानते हो, रो को क्या बदल दो कॉलम में, कॉस अल्फा अब माइनस में साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा दूसरा रो को दूसरा कॉलम में और कॉस अल्फा बदल दिए, बराबर में क्या है आई का या भी जानते हैं, जिसके विकर्ण अवयव 1 1 और शेष अवयव क्या 0। अब ये दोनों को जरा जोड़ लो, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा 0, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा क्या हो गया 2 कॉस अल्फा। अब बराबर में क्या है 1 0 0 1। अब इसको कंपेयर कह लो, 2 कॉस अल्फा बराबर कितना 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2 बटा में गया, तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस आपका 60 डिग्री का रेडियन π/3, कॉस कट गया, अल्फा का मान π/3। तो देखो ऑप्शन कोई है π/3, तो π/3 है, तो ए हो गया बी, राइट। इस प्रकार से फिर अब देखिए क्या करा है, ए एक वर्ग आव्यूह है, तब a प्लस a डैश क्या होता है, a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होता है, क्या होता है सममित आव्यूह। अगर यही माइनस रह जाता ना तो हो जाता कौची विषम सममित आव्यूह, लेकिन है क्या a प्लस a डैश मतलब सममित आव्यूह और ये माइनस a डैश रहता तो क्या कहते विषम सममित आव्यूह, समझ गए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, क्योंकि ये कौन सा आव्यूह है सममित आव्यूह है। फिर 20 देखिए, 20 में क्या करा ना कि 3 × 3 कोटि का आव्यूह है, तो a स्क्वायर बराबर a, तो a प्लस I3 क्यू माइनस 7 किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करना है तो a प्लस b की होल क्यूब तोड़ दो, यहाँ देखो बनाते हैं। तो a प्लस में i के क्या है होल क्यूब और माइनस में 7 तो a प्लस बी की होल क्यूब चल दो तो क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में 7। अब देखो a क्यूब को लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब क्या a, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a अब प्लस में i को कितनों बार गुना करो तो i आएगा +3, a स्क्वायर मतलब a इंटू आई, कैसे यहाँ बताया हुआ है।
और प्लस में 3, ये आई को ना कितनों बार गुना करेंगे क्या आएगा आई को किसी आगे के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा ए ही आएगा, तो 7a। अब ए स्क्वायर का मान कितना ए और ए प्लस, और ए हो गया आपका आई, अब प्लस 3ai तो क्या आएगा 3a, अब प्लस में 3a, अब माइनस 7a। तो इसको गुना करो तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं फिर से ए, तो ए स्क्वायर बराबर ए, अब प्लस में आई, 3 3 6 और 6 में कटेगा तो माइनस ए, तो ये कट गया, क्या बचा आई, तो इसमें हो जाएगा आई जी। अब देखो 21 में करा ये एक व्युत्क्रमी अवयव है तो जिसका क्रमशः 2 × 2 एडजॉइंट लो। ये क्वेश्चन आगे बताए थे, आपको याद है नहीं याद है तो देखो आपको समझाते, ये खुद से बना सकते। जरा कोई बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, बोलो कमेंट कर सकते, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग बता सकते डायरेक्ट, क्या हो गया जी, देखो इसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि कै ऑर्डर का है 2 गुना 2 ऑर्डर का और करा एडजॉइंट। जब कहे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर, तो डिटर्मिनेंट ए अगर 2 ऑर्डर का है तो 2 में घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो इतना के बराबर होगा। यही कहता 3 गुना 3 है तो आप क्या लिखते, ये डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर लिखते, पावर 1 घट जाता जो हम लोग पहले बनाए थे। तो चलो ये हो गया। अब देखते हैं 22, ये क्वेश्चन नंबर 22 है राइट। देखो 22 में करा ए और बी दिया हुआ, तब पूछ रहा है ए प्लस बी, तो 2 मैट्रिक्स का जोड़ हम लोग सभी जानते हैं। हम लोग संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ते हैं। इसको 10 11 10 के साथ जोड़ेगा, 11 9 के साथ जोड़ेगा, 12 8 के साथ जोड़ेगा, 13 7 के और 14 6 के, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 20 आएगा जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। ते हम लोग समझ ले क्वेश्चन नंबर 22 तक, यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। तो लगातार देखते रहिए, तक समझते रहेंगे तो हम लोग को सारे क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, एग्जाम में सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 13, तो 23 में क्या करा ना 100। अब इसके जैसा देखो कई क्वेश्चन पूछा, ये तो हर एक साल क्वेश्चन पूछ देता है जो 23 में पूछा हुआ। तो ये क्या करा, ये दिया हुआ इसका करा व्युत्क्रम नहीं प्राप्त हुआ, के का क्या, इसमें के का क्या मान हो जाए कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, 100 पूछा। तो देखो इसको एक बार अच्छे से समझ लो और सारा क्वेश्चन आप बता देंगे। तो ए दिया हुआ, तो पहले क्या ना इसको मान लो ए बराबर आबी दिया हुआ 3 5 2 और के, ए दिया हुआ करा के का कोचिस में से मान हो जाए कि प्रतिलोम संभव नहीं। तो हम लोग जानते हैं प्रतिलोम तब संभव है जब डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाए 0 आ जाए, तब इसका प्रतिलोम संभव नहीं। तो के का मान ज्ञात करना, तब आप क्या कीजिएगा पहले डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 लेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, 3 गुना के तो क्या आएगा 3k, अब माइनस 5 दूना 10 बराबर में कौची 0, तो 3k बराबर 10, तो k का मान क्या आ गया 10/3। तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं सभी, यस बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 जरा देखो, 24 में दिया हुआ ए 2 बराबर आबी है, तो किसका मान पूछ दिया है, x का मान पूछ दिया है जी। तो x का मान पूछ दिया तो आप क्या करो ना, ये किस तरह का सिंबल, आप बराबर का है, ये बराबर आबी है, तो बराबर आबी है तो कंपेयर करो, 2x माइनस y किसके बराबर होगा, तो 6 के बराबर होगा, 6 के बराबर हो गया। तो 5 के बराबर, 3 के बराबर और 22 और -2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर आबी है। 22 का मान तो मिल गया, अब 22 का मान इसमें रख दो, तो 22 का मान माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 6, तो 2x, इन्हें घटाओ तो 4 और इसको काट दो तो कितना आ जाएगा x का मान 2, तो 2 हो गया। ऐसे बना लेंगे। देखो फिर से 2025 में पूछ देना जो अभी बनाए, तो ये तो आप लोग खुद से बना सकते हैं। बताओ का आंसर क्या होगा, मैं कमेंट करो इसमें क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखो करें इसका भी व्युत्क्रम है, तो इसको भी क्या करेंगे डिटर्मिनेंट a = 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, वैसे पहले गुना करो, तो 2 गुना के तो 2k और माइनस, अब की ऐसे गुना कर दो, 5 तिया 15 बराबर में 0, तो 2k बराबर 15, तो k बराबर 15/2 आ गया। तो देखो ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। हाँ समझ गए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन साफ समझ सकते हैं। आपका अच्छे से नहीं भी पढ़ा हुआ ना, तो हम लोग
लोग सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं बहुत कम समय में। लगातार आप देखते रहेंगे ना, आपका भैया वीडियो को एक बार दो बार देख लो तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, डायरेक्ट आंसर मार सकते, टाइम बचेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में क्या करा, किसी एकांक आव्यूह के लिए, हाँ, तो इसमें एकांक आव्यूह के लिए कौन सा है, ई आपका दिया हुआ आई स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा, सो पूछ रहा है। फिर आई का मापांक करेंगे तो 0 आएगा, सो पूछ रहा है। आई का मापांक मतलब क्या ना, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालें, क्या निकालें, डिटरमिनेंट। आई का डिटरमिनेंट करेंगे तो मान 2 आएगा और आई का डिटरमिनेंट करेंगे 5 आएगा, सो करा। तो अगर हम लोग इकाई आव्यूह को डिटरमिनेंट करते हैं तो 0 नहीं आता है। अगर हम लोग यहाँ पे इकाई आव्यूह को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, इकाई आव्यूह ही आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जी। इकाई आव्यूह को आप 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, इकाई आव्यूह आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब 27 में देखो, 27 में कह रहा है कि 2 × 2 कोटि का इकाई आव्यूह है, तो आई का अगर डिटरमिनेंट का मान बताओ, सो क्या होगा। तो देखो जैसे आपको मान लेते हैं इकाई आव्यूह 1 0 0 और 1 कै ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर। अब इसका कर रहा है डिटरमिनेंट निकालने के लिए, डिटरमिनेंट निकालो। तो 1 × 1 1 और माइनस 0 × 0 0, तो कितना आया डिटरमिनेंट, 1 आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो इकाई आव्यूह का डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का हो या 3 × 3 ऑर्डर का हो तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 29 में करा ए और बी एक वर्ग आव्यूह है, तो ए बी की होल डैश क्या होता है, b डैश × a डैश, ये होता है, ऑप्शन हो गया। 30 में इसको तो एक ट्रिक है ना, इसका याद कर लो, करा ए दिया और इसका सखंड, ए भी आपका हर एक साल एक क्वेश्चन होता है। अब ये इसका करा ये दिया, इसका सखंडज करा ज्ञात करने के लिए, तो सखंडज निकालने के लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, देखो यहाँ पे सखंडज को सूचित करते हैं एडजॉइंट से, एडजॉइंट ए से। अब हमें सखंडज निकालना है तो क्या करते हैं, इसको अदला बदली करते हैं, सीधे इंग्लिश में इसको बोलने के लिए सीखो। इसको क्या करते हैं, चेंज। तो ये वाला को यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो, तो ये लिख देते हैं cos थीटा और cos थीटा। तो इसको क्या करते हैं, चेंज। इसको नो चेंज जैसे है वैसे रहने दीजिए, माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, बस चिन्ह बदल दीजिए। यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा और प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह होगा। यही आपका क्या निकल गया, एडजॉइंट। तो देखो कोई ऑप्शन है, सी है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सीखे, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 समझो। देखो ये दिया हुआ कर सखंडज निकालो, कैसे निकाल सकते हैं, अभी आपको समझाएं कि सखंडज निकालना है तो एडजॉइंट ए निकालना, तो क्या करो, चेंज, अदला बदली, अदला बदली। तो 1 1 1 1, तो अदला बदली करेंगे तो कोई फर्क नहीं, ई वाला 1 को यहाँ लिखो और ई वाला 1 को यहाँ लिखो, तो लिख दिए। इसको जैसे है वैसे रहने दो, जैसे है वैसे रहने दिए, लेकिन चिन्ह यहाँ बदल दो। तो ये क्या बन गया, इसका एडजॉइंट आ गया। तो देखो कोई ऑप्शन है बी, इस प्रकार से। तो एडजॉइंट सबको निकालने आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देना के समझाते हैं, 5 4 9 1 ये दिया, कह दे इस आव्यूह का निकालो क्या जी, एडजॉइंट। तो कैसे निकालेंगे, अभी बोला गया, इसको चेंज, नो चेंज बट साइन चेंज, इसको। तो इस प्रकार से इंग्लिश में बात याद रखो तो याद हो जाए एडजॉइंट। क्या करते हैं, चेंज, नो चेंज बट साइन चेंज, ये हो गया ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखो। अब इकाई आव्यूह को ना आप कई बार गुना करो, 2 बार। करा a बराबर a दिया हुआ है तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसको आप 2 बार गुना करेंगे ना तो 3 × डिटरमिनेंट a आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो गया सी। a को कई बार गुना कीजिएगा, 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 × डिटरमिनेंट नहीं, 3 × a आएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 33 से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।